Welcome to my English class. Today we will learn future indefinite tense and use of shall and will. So this is video number 9 for tenses. Let us start. Future indefinite tense की पहचान। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएंगे और इसमें कार्य जो है वो भविष्य में होगा। कुछ एक सेंटेंसेस देखते हैं। हम गाना गाएंगे, तुम शोर मचाओगे, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा, हम पिक्चर देखने जाएंगे, मैं सच नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर कुछ एक सेंटेंसेस मैंने आपको दिए जिनके अंत में गे या फिर गा आ रहा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल लर्न सम रूल्स and at the end of this video you will solve these sentences into English language and this will be an exercise for you. So let us learn some rules. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। इसको आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा कि यदि हमने किसी सेंटेंस में प्रण, आशा या निश्चय किया तो वहाँ पर आई और वी के साथ हम विल लगाएंगे। ये नोट करने वाली बात है। इसके अलावा हम सभी वाक्यों में आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी के जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये अपोजिट होगा कि जिन वाक्यों में हम प्रण, आशा या निश्चय शो करेंगे वहाँ पर आई और बी के साथ हम शैल ना यूज़ करके हम विल का यूज़ करेंगे। तो ये वाले रूल्स हम सेंटेंसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख पाओगे। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हो, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल का यूज़ आप करोगे। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आई और वी इसके साथ आप शैल यूज़ करेंगे और बाकी के सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करोगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे प्लस अदर वर्ड्स। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, हम तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है हम, वी, और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। ये हमने रूल में पढ़ा। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके लिए है प्लीज़। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वी शैल प्लीज़ यू, वी शैल प्लीज़ यू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और मैंने आपको रूल में बताया कि अगर सब्जेक्ट आई और वी के अलावा कोई भी हो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स। तो विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। इसी तरह मैं वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, इसके साथ लगेगा शैल। सो आई शैल गो देयर। नंबर 4, वह कल आगरा जाएगा। ही विल गो टू आगरा टुमारो। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल आपका अफर्मेटिव वाला ही है, सिर्फ यहाँ पर शैल और विल के बाद नॉट का हम यूज़ करेंगे। जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, हम बाज़ार बार बार नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वी और उसके साथ लगेगा शैल। तो यहाँ पर वी शैल नॉट गो टू द मार्केट अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर शैल के बाद आप नॉट का यूज़ करोगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम गीत नहीं गाओगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और यू के साथ आएगा विल। सो यू विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। नंबर 3, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ही विल नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आज ये पुस्तक नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, उसके साथ लगेगा शैल, आई शैल, और उसके बाद आएगा नॉट, आई शैल नॉट रीड दिस बुक टुडे। देन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्न पूछा जाएगा और इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा विल या शैल।
आपका पहले आएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये वाला सेंटेंस है, क्या हम इस कविता को कल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम आपका वर्ब है जिसकी इंग्लिश होगी वी, और वी के साथ हमने शैल का यूज़ करना है, लेकिन इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो शैल पहले आएगा, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी शैल वी रीड दिस पोम टुमारो। तो ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा। जैसे विल शैल पहले आ गया, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये वाला सेंटेंस है, क्या हम आज पतंग नहीं उड़ाएंगे, तो यहाँ पर वी से पहले शैल आएगा क्योंकि सब्जेक्ट है वी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शैल वी और उसके बाद नॉट, शैल वी नॉट फ्लाई काइट्स टुडे। तो ये इसकी ट्रांसलेशन होगी और सेंटेंस के एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। इसके बाद एक और एग्जांपल, क्या तुम वापस नहीं आओगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और यू के साथ लगेगा विल, और ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हम विल को पहले लगाएंगे। सो इसकी ट्रांसलेशन होगी विल यू नॉट कम बैक। तो ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप यू लाइक्ड इट।